हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों निबंध निकेत पुस्तक द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक से विद्यानिवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसके 3 भाग का हम अध्ययन कर चुके हैं। 3 भाग में इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। चौथे भाग में पृष्ठ संख्या 81 पर अब आप लोग आ जाइए। वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे कि किस तरह से राम के विषय में इतने चिंतित होकर और विद्यानिवास मिश्र इस निबंध का लेखन करते हैं। पूरा यत्र स्तोत्रः पुलिनमधुना तत्र सरितां विपर्यासं यातो घन विरल भावः क्षितिरुहां बहोरु कालाद् दृष्टं हापरमिव मन्ये वनमिन्द निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धिम दृढ़यति। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरी मेहमान लड़की, बोली। दरवाज़ा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज़ होगा कि हम कितने परेशान हैं। भोजन दूध थरा रह गया। किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढाँप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी सुस्ती को सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्ध चेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं, संगीत से भीग कर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम, लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं। तने पर टिके तो उसकी हर नस से आप्लावित होकर पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं। बादल हैं कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक जोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रही हो मेरे राम, और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बंटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की 1000 चीज़ों में। दूसरे कुछ पतिताएं भी हैं, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? क्या वह कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या न कुछ होना और न कुछ बनना ही अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये भीतर से कहाँ पाऊँ? अपनी उदासी से ऐसा चिपकाओ, अपने संकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मैं शब्दों के घने जंगलों में घिर गया हूँ। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे कुछ स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आता है। राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने को आशंका से जोड़े न जोड़े, आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ
चढ़ती उतरती जनसार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती। मेरे राम के भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम हो ही जाता है और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती। बरस न पाए यह अलग बात है, कुछ भीतर ताप हो न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल, उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर कहीं राह है पाँव के नीचे दबी हुई, पर उस पास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं के राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राहतों सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खिंचाने वालों की चमचमाती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर? बता दो सखी, बता दो सखी।